तो जी व्यूअर, आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम बात करने वाले हैं क्रोम ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र के अंदर हमको शॉर्टकट कीज़ के थ्रू जो है ना वो अपना काम ज़्यादा फास्ट तरीके से जो है ना वो करेंगे। तो यहाँ पे आज मैं आपको जो है ना मुकम्मल डिटेल के साथ जो है ना जिसकी क्रोम ब्राउज़र की शॉर्टकट कीज़ बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपका माउस जो आप यूज़ करते हो तो वो आपका यहाँ पे माउस यूज़ करने से बहुत ज़्यादा टाइम भी ज़ाया होता है। तो ये जो आप आज की वीडियो देखने के बाद जो है ना वो आप ये माउस जो है ना वो यूज़ करना भूल जाएंगे, आप सारा काम शॉर्टकट तरीके से करेंगे। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है नैला टीचर और मैं आपके लिए इस चैनल पर हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आती रहती हूँ। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और पुरानी वीडियो के लिंक्स जो है ना वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर वीडियो देख लें। और उसके बाद मैंने सोशल मीडिया के भी लिंक दिए हैं, वहाँ पे जाके भी आप ज्वाइन करके अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं और कंप्यूटर को आप बेसिक तौर पे जो है ना बेसिक लेवल पे आप एडवांस टू सीख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कैसे काम किया जाता है, ऑफिस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने कोर्स डिटेल के साथ करवाए हैं। तो बिल्कुल फ्री में आप जो है ना वो कोर्स कर सकते हैं। तो चलें जी बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो है ना वो आपने क्या करना है, आपने जो है ना डाउनलोड मैनेजर में जाने के लिए कंट्रोल जे प्रेस कर देना है। जैसे कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने जो है ना वो ओपन होके आ जाएगा आपका जिधर आपने डाउनलोड फाइल की जो है ना वो रखी होंगी। ठीक है, आपने जस्ट कंट्रोल जे प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ जे प्रेस करेंगे तो वो आपके सामने फाइल ओपन होके आ जाएंगी। मेरी यहाँ पे शायद रिकॉर्डिंग चल रही है, इस वजह से जो है ना वो मेरी फाइल यहाँ पे ओपन होके नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये जो शॉर्टकट कीज है ना ये आपने नोट कर लेनी है, कंट्रोल जे। तो ये आपके सामने ये जो आपका टास्क मैनेजर यहाँ से आप ओपन करते हैं ना डाउनलोड के लिए, ये वाला। ठीक है, तो ये आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा कंट्रोल जे प्रेस करने से। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं। उसके बाद अगर आप जैसे कि हम कंप्यूटर का टास्क मैनेजर चेक करते हैं ना कि हमारा जो है ना वो कौन सा जो है ना वो सिस्टम कितनी रैम और कितने सीपीयू के ऊपर काम कर रहा है, इसी तरीके से जो है ना वो क्रोम के अंदर भी ये जो होती है टास्क मैनेजर होता है। ठीक है, तो टास्क मैनेजर को आपने ओपन करने के लिए क्या करना है, उसके ये टास्क मैनेजर को ओपन करके हम देखते हैं कि हमारी कौन सी एक्सटेंशन जो है ना वो कितनी हमारे जो है ना सीपीयू की रैम वगैरह के ऊपर जो है ना वो काम करे, कितने एमबी के ऊपर काम करे। तो उसके लिए आपने जो है ना वो आपने शिफ्ट के साथ स्टेप्स की जो है ना वो ओपन कर लेनी है, ESC। ठीक है, ये कीज आपके कीबोर्ड के ऊपर होगी, शिफ्ट के साथ आपने इसको प्रेस करना है। शिफ्ट और एक्सेप्ट की जो है ना ये दोनों आपने इकट्ठी प्रेस करनी है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने ये जो है ना मेरे यहाँ पे क्रोम ब्राउजर के अंदर ये चीजें ओपन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखें मेमोरी फॉर्ट प्रिंट ये कितना ले रही है। ठीक है, उसके बाद सीपीयू ये 00 पे है। प्रोसेसिंग आईडी इनकी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पे चल रही है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे आपको कम ज्यादा ये जो है ना ब्राउजर ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ये सर्विस जो है ना वो अब नहीं है, तो यहाँ पे सर्विस वर्क ये यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरीके से आके आप यहाँ से ये जो है ना टास्क मैनेजर क्रोम ब्राउजर का टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, आप देखो यहाँ पे जो है ना वो कितनी मसलन मेमोरी और सीपीयू वगैरह जो है ना वो यूज हो रहा है। अगर आप कोई यूज नहीं कर रहे तो उसको आपने बंद करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंड प्रोसेसिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपका ये फायदा होगा कि आप जो है ना वो मसलन यहाँ पे आपकी मेमोरी जो है ना वो भी कम यहाँ पे लगेगी और उसके बाद आपकी ब्राउजरिंग भी बहुत तेज हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप जिसको बंद करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करें और यहाँ पे एंड प्रोसेसिंग के ऊपर क्लिक कर दें, वो आपका यहाँ से बंद हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना वो शॉर्टकट कीज की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट की तरफ जो है ना हम यहाँ पे आते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, अपनी हिस्ट्री चेक करनी है। ठीक है, क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री चेक करने के बाद क्या होता है कि हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं वो हमसे जो है ना वो रिमूव हो जाती है। तो हम यहाँ के हिस्ट्री से जो है ना वो दोबारा ओपन कर लेते हैं। हिस्ट्री ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल H प्रेस करना है।
जैसे आप कंट्रोल एज प्रेस करेंगे आपके सामने सारी हिस्ट्री ओपन होके आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी सारी हिस्ट्री इधर से ओपन हो गई है। तो इसमें स्टूडेंट क्या होगा कि आप इसमें आपको बाय डेट और बाय ग्रुप जो है ना ये सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, ये देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, क्लियर ब्राउजिंग डाटा के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आके ये देखिए ब्राउजिंग हिस्ट्री या कुकीज एंड अदर साइट्स डाटा है, और यहाँ पे चेक द इमेजेस एंड फाइल्स है। तो आप इनको सिलेक्ट करके इसको यहाँ से क्लियर जो है ना डाटा भी कर सकते हो। तो ये सारा काम आप यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर आके क्लियर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने कोई मसलन आप यहाँ पे देख रहे हो वो देख रहे हो क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट देखते हुए आपने क्या करना है, आपने उस पेज को रिफ्रेश करना है, ठीक है। रिफ्रेश कैसे करना है, आपने कंट्रोल R प्रेस कर देना है तो आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। वो कंप्यूटर के अंदर तो बैक पेज ये सारी चीजें मिल जाती है, पर ब्राउजर के अंदर ये नहीं है, तो उसके लिए आपने कंट्रोल R स्टूडेंट प्रेस करना है तो आपका पेज ये देखिए आपके सामने रिफ्रेश हो गया है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने विकिपीडिया ओपन किया हुआ है। अगर आपको यहाँ से जो है ना बहुत ही मसलन बारीक वर्ड्स नजर आ रहे हैं, आप उनको जूम करना चाहते हो तो क्रोम के अंदर कैसे जूम करना है, आपने कंट्रोल के साथ जो आपको नंबरिंग की इसके ऊपर दी गई है ना, ये मसलन कुछ ऊपर ब्रैकेट दी गई हैं, तो आपने क्या करना है यहाँ पे बैक स्पेस के साथ जो प्लस है आपने उसको प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका इस तरीके से जूम हो जाएगा। अगर आपने इसको मसलन दोबारा से जो है ना वो जूम आउट करना है तो उसके लिए आप प्लस के साथ माइनस दिया गया आप उसे प्रेस करेंगे तो ये आपका यहाँ पे जूम आउट हो जाएगा इस तरीके से। तो जूम इन भी कर सकते हैं और आप इजीली जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये था क्रोम ब्राउजर के अंदर जो है ना वो वर्ड को या राइटिंग को जो है ना जूम इन या फिर जूम आउट करने का तरीकाकार। अगर आप वीडियो भी बना रहे हैं तो वीडियो के अंदर भी यही, जैसे हम वर्ड्स को मसलन ऐसे जब आपको उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं ना वर्ड्स के अंदर एक्सेल के अंदर, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं और उतने ही से जिधर आपका कर्सर होता है उसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। जिधर भी हम कर्सर रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा तो मैं इस हिस्से को जूम करना चाहती तो मैं इस हिस्से को जूम कर सकती हूँ। तो जी स्टूडेंट अगर आपने बुक मार्क बनाना है तो उसके लिए आप कंट्रोल D प्रेस करेंगे। जैसे आप कंट्रोल D प्रेस करेंगे ये देखिए बुक मार्क एडिट, तो ये यहाँ पे बुक मार्क एडिट होके आ गया। तो मैं इसको ऐड करना चाहती हूँ या इसकी एडिटिंग करना चाहती हूँ तो वो मैं यहाँ पे जैसे मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड पे, ठीक है, ऑल बुक मार्क। तो इसके ऊपर यहाँ पे ये मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, ओपन स्लाइड पैनल टू सी द बुक मार्क। तो मैं इसके ऊपर जस्ट क्लिक करके मैं उस चीज को ओपन कर लूंगी। जस्ट मेरा तो सिंपल क्रोम ही ओपन है, तो आप इस तरीके से बुक मार्क बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने बहुत ज्यादा जो है ना वो टैब ओपन है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, जैसे कि आपसे गलती से हो जाता है पर मैं तो खुद कर रही हूँ, ये मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है, इतना। अब मैं इन टैब के ऊपर जो है ना वो काम करना चाहते गलती से क्लोज हो गया, दोबारा आप कैसे ला सकते हैं, अपने कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे T प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट T प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपके वो दोबारा ओपन होके आ जाएंगे। ये देखें जितने मैंने यहाँ से ओपन किए थे ये सारी चीजें यहाँ से ओपन हो गई हैं। तो आप इस तरीके से जो आपसे रिमूव हो जाता है वो आप दोबारा जो है ना वो इधर ओपन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जो है ना यूजफुल तरीका है। अब बाद का तो हो जाता है ऐसे कि आप काम कर रहे हैं और आपका वो टैब जो है ना वो यहाँ से रिमूव होगा, फिर आप हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री में जाकर ढूंढते हैं, तो ये आप शॉर्टकट की यूज करें तो वो आपको यहाँ पे जो है ना दोबारा मिल जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस T, ठीक है, ये आपने 3 शॉर्टकट कीज, ये 2 आपने प्रेस करके रखनी है और आपने T प्रेस करते जाना है तो वो आपके सामने ओपन होती जाएंगी। 2 या 3 जितने भी आपके पेज ओपन थे। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने शॉर्टकट तरीके से जो है ना वो कितनी जल्दी ये सारी चीजें जो है ना वो कवर कर ली। तो इस तरीके से जो है ना वो आप शॉर्टकट जो तरीका होता है उससे बहुत ज्यादा टाइम भी बचता है और आप जो है ना वो कंप्यूटर में मास्टर भी बन जाते हैं। तो ये तो थी यहाँ पे जो है ना वीडियो के अंदर जो मैंने आपको चीजें करवाई हैं, ये तो एक ट्रेलर था। बाकी जो है ना मसला इससे बेहतर जो हमने जिस कंटेंट के ऊपर काम किया हुआ है उसके बाद बहुत ही अमेजिंग हमने वीडियो बनाई हुई हैं और साथ ही हमने वो जो है ना उसके ब्लॉग वगैरह भी जो है ना वो पोस्टर वगैरह भी लिखी हुई हैं, PDF फाइल भी हैं। आपको सारी तमाम जो है ना वो डिटेल मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, तो आपने मेरी वेबसाइट को विजिट लाजमी। तो स्टूडेंट ये मेरी वेबसाइट है,
इस वेबसाइट के ऊपर आपको जो है ना सारा कंटेंट वीडियो में भी मिलेगा और उसके बाद रिटर्न में भी मिलेगा और साथ PDF फाइल भी मिल जाएंगी। तो आप उस फाइल को डाउनलोड करके जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो याद भी कर सकते, शॉर्टकट कीज भी होंगी और अदर कंटेंट भी होगा, और वो जो जितनी भी उस मसलन टॉपिक के हवाले से डिटेल होगी वो तमाम डिटेल आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। उसके बाद मैं जितना भी कंटेंट बनाती हूँ, जो मैं वीडियो बनाती हूँ, वो आपको प्रैक्टिस फाइल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। जिधर प्रैक्टिस फाइल लिखा हुआ है आप यहाँ पे आके क्लिक करोगे तो वो आप फाइल यहाँ से डाउनलोड करके एज इट इज उसी फाइल के ऊपर जो है ना वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो साथ आपको प्रैक्टिस फाइल भी मिल रही है, ये सारा कंटेंट मिल रहा है। तो आप जो है ना वो साथ साथ प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ों की जो है ना वो समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो है ना वो आपने आके ये प्रैक्टिस फाइल वगैरह डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट मैन, जो बंदा प्रैक्टिस नहीं करता वो किसी भी चीज़ में माहिर नहीं बनता। तो बढ़ते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ की तरफ। तो जी स्टूडेंट, अगर आपने कोई मसलन वेबसाइट ओपन की हुई है तो उस वेबसाइट के पेज के ऊपर जो है ना वो आपने मसलन मुख्तलिफ तरीके से रिसर्च की हुई है और वो आपने मसलन उसके मुख्तलिफ पॉइंट ओपन किए हैं, तो आप उसे बैक जाना चाहते हो या आप मसलन बैक जाना चाहते हो या आप फिर उसे आगे पीछे जो है ना मूव करना चाहते हो, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। हमने अल्ट के साथ एरो, राइट एरो, ये देखें यहाँ पे इस तरीके से, ये देखें यहाँ पे आपने अल्ट प्रेस करके रखना। ये देखें यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर के अंदर आ गई, यहाँ पे मैं प्रेस करूंगी तो ये देखें यहाँ पे आ गया। दोबारा फिर आपने जाना उधर, तो इस तरीके से आप वापस यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे न्यू जो है ना पेज ओपन करना है, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पे आपके सामने न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा। तो आप न्यू पेज के ऊपर भी काम कर सकते हैं कंट्रोल एन प्रेस करके। तो जी स्टूडेंट, आप अनकोड मोड में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आके इधर यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन कोडो मोड में जाने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे मैं एन प्रेस कर दूंगी तो यहाँ पे देखिए अनकोड मोड में आके आप कुछ भी यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। तो ये इसकी शॉर्टकट कीज है। तो स्टूडेंट, आपने नई विंडो नहीं ओपन करनी, आपने एक नया टैब ओपन करना है। तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ जो है ना वो टी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने नया टैब ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ आपने टी प्रेस कर दें। तो स्टूडेंट, अगर आपने एक टैब से दूसरे टैब में जंप करना है तो आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल के साथ टैब बटन प्रेस करना है तो आप एक टैब से दूसरे टैब में जंप कर सकते हैं, ठीक है। आपने कंट्रोल के साथ टैब बटन प्रेस कर देना। तो स्टूडेंट, अगर आपने टैब क्लोज करने हैं तो आप कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके टैब यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरीके से टैब ओपन भी मैंने करना सिखाया और टैब क्लोज करना भी यहाँ पे बता दिया। ये सारा शॉर्टकट तरीके से जो है ना वो आपने काम करना है क्रोम ब्राउजर के अंदर। अगर आपने पूरी विंडो को क्लोज करना है तो आप कंट्रोल F प्रेस करने से आपकी ये जो है ना फुल विंडो क्लोज हो जाएगी। पर मेरी यहाँ पे जो है ना वो रिकॉर्डिंग चल रही है और मेरी रिकॉर्डिंग की जो है शॉर्टकट कीज जो है वो कंट्रोल F है, इसलिए यहाँ पे मेरी कंट्रोल F शॉर्टकट कीज काम नहीं करेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये शॉर्टकट कीज जो बताएंगे ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी और आप इनको डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करेंगे। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपको हामी नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।